डॉक्टर अरविंद राजभर जिंदाबाद। एक बार सभी लोग शांति बनाइए। सभी लोग शांति बनाइए। ये हमारे जो युवा साथी आए हैं, मैं सबसे पहले उनको मैं धन्यवाद देता हूं। ये बताओ आज के कार्यक्रम में कितना लोग आज हुआ, ऐसे हाथ उठा के बतावा था कितना लोग आज हुआ? दोनों हाथ उठा के बतावा, दोनों हाथ उठावा कैसे? हाथ नीचे करा, हाथ नीचे करा। कितना लोग यहाँ, जितना लोग आज हुआ, कई साल बाद आज कटिंग मेमोरियल के मैदान में कार्यक्रम करने का अवसर मिल गया। ये बतावा, जब से यहाँ आप लोग आए हुआ, तमाम नेता अपन अपन बात कहिए हो, तो सब लोग घबराहट तो ना हुआ? जोर से बोला कैसे? अब यही आवाज ना आवा था का बनारस खाइए ना हुआ क्या कर दे? अरे पी बनारस भैया, अरे बनारस में आवाज अगर दब जाए तो वो बनारसी ना हो पाई। आई आवाज दबे के ना चाहिए। सही बताओ, घबराहट तो ना हुआ सब लोग? कहा भाई पीछे के लोग घबराहट ना हुआ? के ना घबरा था? कैसे हाथ में बताओ था? एक बार जोरदार ताली बजा के आप लोग अपना स्वागत करें। देखा, तबियत हमरो ठीक ना बा, लेकिन चपले है ना एकदम। कदम तो पीछे हटे वाला ना। ऊंचा है चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर का सम्मान हो, या फिर इस देश इस प्रदेश के गरीबों का सम्मान हो, उससे समझौता डॉक्टर अरविंद राजभर करने वाला नहीं है। बतावा कितना लोग लड़ाई में साथ निकल चाहता हाथ खड़ा? अरे तुम ना हाथ खड़ा ना भाई, लड़ाई लड़ाई जा कि ना लड़ाई जा? जोर से बोला, लड़ाई जा कि ना लड़ाई जा? इधर हमरे उधर ये कुर्सी पर बैठल बाओ लोगन से पूछो थे लड़ाई लड़ाई जा कि ना लड़ाई जा? तो तू ना हाथ खड़ा के बोला हारा हारा। आज बाबा विश्वनाथ जी की धरती पर हम लोग हैं, और बाबा विश्वनाथ आपकी धरती पर हम लोग हैं। हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर को शक्ति देना, वह हिम्मत और ताकत देना कि जिन गरीबों के लिए 24 घंटा काम करता है, वो जल्दी स्वस्थ होकर हमारे बीच में आवे। हमारे नेता ओम प्रकाश राजभर यहाँ आने वाले थे। अरे माता बहनों नौजवान भाइयों, जरा देखो अपने नेता को। आपका नेता इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि है। उमेश जी थोड़ा हटिए, ये चेहरा देखो, ये वो चेहरा है जो चेहरा इस बनारस में कभी ऑटो चलाता था। ये वो चेहरा है जो चेहरा कभी इसी बनारस में कंडक्टरी का काम करता था, खलासी का काम करता था। आज आप सबके आशीर्वाद से यह चेहरा देश का सबसे बड़ा नेता कहा जाता है, गरीबों मजलूमों का, वंचित सरकार का। साथियों, मैं उनका पुत्र हूं, मैं उनका बेटा हूं। कौन सा ऐसा बेटा होगा जो अपने बाप को हॉस्पिटल में एडमिट करके यहां पर खड़ा होगा? कौन सा बेटा होगा ऐसा?
ऐ मेरे गरीब भाइयों, हमारे मंच पर हमारे वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं, हमको भी नहीं पता था क्या हुआ। रात को बाबूजी से बात हुई, बाबूजी ने कहा कि तैयारी कैसी चल रही है। हमने बोला कि बाबूजी तैयारी एकदम चाप के चल रही है। उन्होंने बोला कि सुबह एक इतिहास लिखा जाएगा, बनारस की राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ेगा और वो अध्याय होगा सामाजिक समरसता का। जो लोग यह कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जातिवादी नेता है, ऐसे लोगों को खुले चुनौती देता हूं। अगर जातिवादी नेता होते तो इस मंच पर डॉक्टर संतोष पांडे नहीं बैठे होते, इस मंच पर जेपी सिंह नहीं बैठे होते, इस मंच पर विधायक बेदीराम नहीं बैठे होते। सामाजिक समरसता आज का जो आगाज है, आज की जो आवाज है, यह आवाज हर गांव तक पहुंचनी चाहिए। यह आवाज हर नौजवान के कान तक पहुंचनी चाहिए। यह आवाज उत्तर प्रदेश के हर गरीब तक पहुंचना चाहिए कि ओम प्रकाश राजभर जननायक है गरीबों के लिए, वही उनका अधिकार दिला सकता है, बाकी कोई नहीं दिला सकता है। साथियों, ईश्वर से प्रार्थना करना। हमारे आज के नेता ओम प्रकाश राजभर सुबह 10 बजे हमारा उनका तय था कि नेताजी मीटिंग में आएंगे। हमको जब उन्होंने फोन किया लगभग 10 बजे, हमने पूछा कि बाबूजी कहां तक। उनके एपीएस ने फोन उठा के बोला कि बाबूजी की तबीयत खराब हो गई है। हमने पूछा क्या हो गया। उन्होंने बोला कि अचानक आपसे फोन पर बात करने के बाद अचानक उनको चक्कर आया और गिर गए। जब हमने फोन पर बातचीत किया तो उनकी आवाज में, पहले की आवाज में वर्तमान आवाज में बदलाव लग रहा था। हमने बोला कि मैं आपका बेटा हूं और आप यह तनिक भी मत समझिएगा कि कार्यक्रम खराब हो जाएगा। हमने कहा बाबूजी आप लखनऊ जाइए, जाकर के अपना इलाज कराइए, क्योंकि गरीबों की लालसा आपसे जुड़ी हुई है। वह घर में बैठे हुए जो तिरपाल डाल के महिला बैठी हुई है, वह भी सोच रही है कि हमारी सरकार बनेगी, हमारे बच्चों को उसका अधिकार मिलेगा। इसलिए आपका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। ये बताओ, अगर हमने बाबूजी को लखनऊ हॉस्पिटल भेज दिया कि जाकर के सबसे पहले अपना इलाज कराओ, तो गलत तो नहीं न किया। आप लोग हाथ उठा करके बाबा विश्वनाथ की धरती से आशीर्वाद दो अपने नेता को कि हमारा नेता जल्दी स्वस्थ होकर के, हमारा शेर बब्बर से जल्द ही स्वस्थ होकर के हम लोगों के बीच में रहेगा। साथियों, दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दीजिए बाबा विश्वनाथ की धरती से। मेरे भाइयों, अभी सूचना मिली है कि बाबूजी ठीक है, स्वस्थ है, और जैसे ही जल्दी ही स्वस्थ होते हैं फेसबुक के माध्यम से आपके बीच में लाइव लाऊंगा और बताऊंगा कि आपके चाहने वाले करोड़ों लोग आपको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। मेरे नौजवान भाइयों, माताओं और बहनों, गरीब भाइयों, आप आशीर्वाद दो अपने नेता को, आप सहयोग करो, आपस में एकता बनाओ। अगर आप चाहते हैं यह जो लड़ाई 21 साल से लड़ी जा रही है, यह लड़ाई सफल हो, तो फिर हमको और आपको आपस में एकत्रित रहने की आवश्यकता है। विरोधियों का मुंहतोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। कहे न कहे विरोधियों ने जो साजिश रचा, अभी विगत दिनों आपने सुना कि राजा सुहेलदेव राजभर को एक व्यक्ति ने लुटेरा कह दिया था। अरे मेरे नौजवान भाइयों, अरे कैसे सुन लिया कि जो इस देश की रक्षा किया, जो इस देश की सुरक्षा किया, जो इस राष्ट्र की रक्षा किया, जो करोड़ों सनातनियों की रक्षा किया, वह लुटेरा कैसे हो सकता है? कैसे सुन लिया है आपने? ये कहीं ना कहीं जब हमारे और आपके बीच की एकता खंडित होती है तो यह विरोधी साजिश रचने का काम करते हैं। तो बताओ, ऐसे साजिश रचने वालों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? इस लड़ाई में कितने लोग हमारा साथ देंगे, जरा हाथ उठा के बताइए। मेरे भाइयों, घबराने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। हमारा नेता, हम सबका नेता, करोड़ों गरीबों की आवाज, हम सबके अग्रज, हम सबके नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर है। बताइए, सही है कि गलत है? जोर जोर, सही है कि गलत है? आज इस पीले गमछे की पहचान किसने दिया?
जो सोनिया किसने दिया? ये झंडा किसने दिया? यह पार्टी किसने दिया? तो ये बताओ, उसका मनोबल टूट जाए, यह कैसे बर्दाश्त कर लिया आपने? यह कैसे बर्दाश्त कर लिया आपने? आज ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री वह निरंतर प्रयास करते हैं साथियों कि मैक्सिमम समस्याओं का समाधान हो, आपके हक हिस्साधिकार बराबरी में बटे, आपका सम्मान हो, आपको हिस्सेदारी भागीदारी मिले, हमारे गरीब परिवार के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। साथियों, यही ये मैदान है जिस मैदान से 2018 में हम सबके नेता ने कहा था कि मैं मंत्री के लालच से सरकार में नहीं हूं, ऐसे मंत्री पद को लात मारता हूं। साथियों, ये वही मैदान है, ये वही मैदान है। माननीय जी ने कहा था जब गरीबों की सुनवाई नहीं होगी तो ऐसी सरकार में हमें रहने का कोई औचित्य नहीं बनता है। माननीय जी ने कहा था जिस सरकार में युवाओं का हिस्साधिकार न मिलता हो, ऐसी सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। माननीय जी ने कहा था जिस सरकार में गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा न मिलती हो, ऐसी सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं बनता। लेकिन साथियों, आप सबके संघर्ष और आपकी एकता की देन है कि जो भी बात हम सब लोगों ने माननीय नेताजी के समक्ष आप सब गरीबों की हिस्सेदारी भागीदारी की बात हुई थी, हमारी सरकार वह पूरा करने का निरंतर प्रयास कर रही है। नौजवान भाइयों, समय बहुत कम है, हमको लखनऊ भी जाना है। माननीय नेताजी एडमिट है, मेदांता अस्पताल में अभी लोहिया में थे, वहां से मेदांता लेके जाया जा रहा है और वहां जाकर के पूरा बढ़िया से इलाज कराएंगे ताकि हमारे नेता, हम सबके नेता, हमारी आवाज माननीय ओम प्रकाश राजभर जल्द ही स्वस्थ होकर के आपके बीच में आने का काम करें। इसलिए साथियों, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, आप सबको विश्वास दिलाता हूं, यह लड़ाई रुकने वाली नहीं है। इस लड़ाई को हमको आपको मिलकर लड़ना है। जो जहां बैठा वहीं पर खड़े हो जाए, एक बार जो जहां बैठा वहीं खड़े हो जाए, क्योंकि थोड़ा समय हमारे पास कम है। आप इतने तादाद में यहां चल करके आए, हम आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आपसे आग्रह करेंगे जाने के बाद यह बात जरूर बताना कि हमें सबको मिलजुल कर रहने की आवश्यकता है। यह विरोधी जो प्रयास कर रहे हैं कि आपस की एकता को तोड़ा जाए, यह विरोधी जो प्रयास कर रहे हैं गलतफहमी फैलाने का, ऐसे लोगों का मुंह तोड़ जवाब ग्रामीण स्तर पर हम लोग देने का काम करेंगे। हमारे बीच में रमेश राजभर जी हैं जो कार्यक्रम को देख रहे थे, उमेश राजभर जी हैं जो कार्यक्रम को देख रहे थे, मोटरसाइकिल जुलूस लेकर के विशाल चौबे, अक्षय राजभर, रुद्रराजन राजभर, हमारे हजारों कार्यकर्ता, संजीव राजभर, राजकुमार राजभर, तमाम पदाधिकारी मोटरसाइकिल लेके हजारों की मोटरसाइकिल जुलूस लेकर के आए, उनको धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीच में डॉक्टर बलिराज राजभर जो संचालन का काम कर रहे थे, इनको एक क्षेत्र दिया गया था, वहां से लोगों को लेकर के आए। जितने भी साथी इस कार्यक्रम को सफल कराने में लगे रहे, उन सभी साथियों को धन्यवाद देता हूँ। दोनों हाथ ऊपर उठा करके हमारे साथ बोलिएगा, जय सुहेलदेव, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, नेताजी संघर्ष करो, नेताजी संघर्ष करो, जय सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इस बनारस से जो हमारे छात्र संघ का चुनाव बंद हुआ है, आज से इस लड़ाई को धार देने के लिए निरंतर प्रयास हमारा रहेगा कि छात्र संघ का चुनाव बहाल हो जाए। हमारे बीच में श्री सुरेंद्र राजभर जी जो पूर्व पार्षद हैं, पांचू राजभर, सिकंदर राजभर, वीरेंद्र राजभर, सुरेंद्र राजभर, काजू राजभर, सुधीर राजभर, डॉक्टर यशवंत राजभर, संजीव राजभर, कुशाग्र राजभर, विकास राजभर, शुभम राजभर, पंचदेव राजभर, इन सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। जय सुहेलदेव, जय भारत, जय भारत।